जैसे बात की जाए समय और काम की, तो समय और काम एक दूसरे पर निर्भर किस तरह से है, पहले उस चीज़ को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का काम करने का दर ज़्यादा है, तो कोई एक विशेष काम को करने में उसके द्वारा कम समय लगेगा, और सेम वही काम है और किसी व्यक्ति के द्वारा काम करना है, और जिस व्यक्ति के द्वारा काम करना है उस व्यक्ति का काम करने का दर कम है तो उसे समय ज़्यादा लगेगा, और काम करने का दर अधिक है तो समय कम लगेगा। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक काम को या कोई भी एक काम है उसको 5 दिन में करता है, एक काम को 5 दिन में करता है, कोई व्यक्ति जो है उसी काम को 4 दिन में करता है। तो अगर दूसरा जो व्यक्ति है 4 दिन में कर रहा है सेम काम को, तो समझ करके देखिए कि जो कम समय में कर रहा है तो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होगा, जिसको ज़्यादा समय लग रहा है वो धीरे धीरे काम कर रहा होगा। तो इस तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए अब इसमें कंडीशंस क्या क्या आएंगे, हो सकता है दो व्यक्ति हो, अलग अलग काम करने का उन लोग का दर दिया हुआ हो, अलग अलग काम करने का समय दिया हुआ हो, और पूछ दे कि एक साथ मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है। या 1 से 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा भी हो कि 3 व्यक्ति है, तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 व्यक्ति ने काम शुरू किया एक साथ, उसमें से एक व्यक्ति निकल करके चला गया या 2 व्यक्ति निकल करके चला गया, तो बचा हुआ काम किसके द्वारा कितना समय में किया जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, शायद नहीं दिख रहा है। कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। ए किसी काम को x दिन में करता है, मान लेते हैं बी को उसी काम को करने में y दिन लगता है, तो समय अलग अलग है दोनों का। तो पूरा काम दोनों मिल जाए तो कितना दिन में होगा, समझिए। अगर हम टोटल काम की बात करें तो ए जो है x का दिन में काम करता है, x दिन में कुल काम करता है, और b को कुल काम करने में y दिन लगता है। तो हम टोटल काम की अगर बात करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो x और y का जो भी एलसीएम हो वो होगा, तो x और y का जो एलसीएम होगा वहाँ यहाँ पे लिखा जाएगा। x y फिलहाल जो भी है वो लिख दिए। अब ये समझिए x जो है a के द्वारा लगा हुआ कुल समय है, मतलब x दिन में टोटल काम इतना कर रहा है। अब बात करते हैं कि कुल काम करने में a को x दिन का समय लग रहा था, अब टोटल काम y है, x को एक काम करने में कितना दिन लगे, मतलब एक दिन में कितना काम कर पाएगा। x दिन में टोटल काम करता है तो उसके लिए इसमें हम x से भाग दे देंगे, तो x y में हम x से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, और x y में हम y से भाग दे देंगे तो x बच जाएगा। अब कहता है हो सकता है दोनों मिल कर के काम करने की बात कहे, तो दोनों मिल कर के काम करें तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये जो आया x दिन में टोटल काम कर रहा था, x जो है एक दिन में y काम करता है और y एक दिन में x काम करता है, दोनों को मिला दिए तो एक दिन का जो काम निकल करके आया x प्लस y काम एक दिन में हुआ दोनों के द्वारा। दोनों मिल करके कुल काम करे तो कुल काम x y है, उस कुल काम में हम x प्लस y से भाग दे देंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए किसी को काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को करने में 7 दिन का समय लगाता है। मान लीजिए अब 5 दिन 7 दिन जो आया वो अलग अलग इसका समय है। तो कुल काम की अगर बात करते हैं, एक दिन में ए को कुल काम को करने में 5 दिन लग रहा है, बी को उसी काम को करने में 7 दिन लग रहा है, तो कुल काम कितना होगा? दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम 35 हो गया। ठीक है, 35। 5 में अब ए का एक दिन का काम निकालिए, क्योंकि टोटल काम इतना काम करने में इसको 5 दिन लग रहा है। इतना 35 काम को करने में ए को 5 दिन लग रहा है और 35 काम को करने में बी को 7 दिन लग रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो कुल काम में लगने वाले दिन से हम भाग दे देंगे। तो कुल काम 35 है, लगने वाला दिन है 5। तो ए के लिए एक दिन का काम 35 में 5 से भाग दिए तो 7 आया, और 35 में 7 से भाग दिए तो ये 5 आया। तो एक दिन में होने वाला काम जो है 12, दोनों मिल करके काम करता है, तो एक दिन में 12 काम हो जाता है। अब मान लीजिए कि ए और बी दो मिस्त्री है। ए एक दिन में 5 मशीन बनाता है, मतलब ए जो है 5 मशीन नहीं बनाता, बल्कि ए को एक मशीन या एक काम को कंप्लीट करने में 5 दिन लगता है, बी को उसी काम को कंप्लीट करने में 7 दिन लगता है। दोनों मिल करके काम करे तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो दोनों मिल करके कहा तो इसीलिए हम ऐड कर दिए, और टोटल ये जो 35 है टोटल काम है। तो टोटल काम 35 है, इस टोटल काम में हम भागा दे देंगे एक दिन के काम से। तो एक दिन में दोनों का काम निकल करके आया है दोनों का काम निकल करके आया है 12। 35 में 12 से हम भाग देंगे तो इतना हम छोड़ सकते हैं, दशमलव बनाएंगे तो फिर 12 × 36 ज़्यादा हो जाता है। 12 दूनी 24, 11/12 ये हो जाएगा दिनों की संख्या। मतलब दोनों ए अकेले करेगा एक काम को तो 5 दिन, बी अकेले करता है तो 7 दिन का समय लगता है। अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को करने में 35/12 दिन का समय लगेगा। जब एक दिन में टोटल काम 35 है, ऐसे समझिए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो एक दिन में कुल काम कितना हो रहा है? तो एक दिन में कुल काम 12 हो रहा है। आपके पास कुल काम की संख्या 35 है, तो कुल काम की संख्या में एक दिन के काम की संख्या से हम भाग दे देंगे। कुल काम आपके सामने, कुल लगा समय आपके सामने आ जाएगा। ये तो हम 2 की बात बताएं। इसी तरह से मान लीजिए कि 3 मित्र कोई काम शुरू किए, A + B + C, 3 मित्र हैं, तीनों मिल कर के काम 3 दिन में कर रहे हैं। मान लीजिए A और B मिल कर के काम 6 दिन में कर रहे हैं, और A और C उसी काम को मान लीजिए 7 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिल जाता है 3 दिन में। A और B मिल करके करता है 6 दिन में, A और C मिल करके करता है 7 दिन में। तो कहता है कि इस काम को कोई एगो की बात की जाए कि कोई एक आदमी इसको कितने दिन में करेगा, तो ऐसे रहेगा। इसको अभी हटा दीजिए फिलहाल। जैसे C अकेले कितना दिन में करेगा, ऐसे समझिए, कहा कि क्वेश्चन में पूरा नहीं हो रहा था। तो तीनों मिल करके 3 दिन में, A और B मिल करके 6 दिन में करता है, तो C अकेला कितना दिन में करेगा?
अगर सी अकेले तो कुल काम जैसे बताए हैं वो काम कर लीजिए। तो कुल काम निकालिएगा तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, एलसीएम ले लिए। अब बात करिए इसकी कि तीनों मिलता है तो 3 दिन लगता है कुल है काम करने में, तो 1 दिन का काम निकालेंगे तीनों का, तो 6 में 3 से भाग होगा, तो ये जो है तीनों मिल करके 1 दिन में 2 काम करते हैं। और ए और बी की बात करोगे तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो एक पूरा काम करने में 6 दिन लगता है, पूरा काम करने में 6 दिन लगता है, और टोटल काम है 6, तो 6 दिन में 6 काम, तो 1 दिन में के काम, 1 काम। वो कैसे, 6 से 6 में डिवाइड किए तो 1 आ गया। अब कहता है सी अकेला की बात है, सी अकेला, तो सी अकेला की बात करेंगे तो ए के द्वारा किया काम और बी के द्वारा किया काम को हम माइनस कर देंगे, तो सी के द्वारा किया काम निकल जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ए से ए ख़त्म, बी से बी ख़त्म, यहाँ कौन बच गया, सी बच गया। तो यहाँ जब माइनस किए हैं तो हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो सी भी जो है 1 दिन में 1 ही काम कर रहा है, सी का निकल कर के आया 1 दिन में 1 ही काम कर रहा है, टोटल काम 6 है, तो सी को लगा समय 6/1 अर्थात 6, तो सी भी अकेले करेगा तो 6 दिन, तीनों मिल कर के करेगा तो 2 दिन, सॉरी 3 दिन, वो तो काम है। ए और बी मिल कर के करता है तो 6 दिन, और सी अकेले करेगा तो भी समय कितना दिन लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। यानी सी अकेले करेगा तो 6 दिन, ए और बी मिल करके करेगा तो 6 दिन, और तीनों मिल करके करेगा तो 3 दिन का समय लगेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसमें कैसे कैसे जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम रखते हैं, और देखिए इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ रखने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ प्रश्न जो दिख रहा है देखेंगे, इसको शायद दिख रहा हो, चलिए इतना पर तो दिख रहा, चलिए ठीक है। कहता है राम किसी काम को अकेले 10 दिन में करते हैं, राम किसी काम को अकेले 10 दिन में करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अब ठीक है। राम किसी काम को जब अकेले करते हैं तो उन्हें 10 दिन का टाइम लगता है। राम को लगा समय 10 दिन, ध्यान दीजिएगा, राम किसी काम को कर रहा है तो उसे 10 दिन का समय लग रहा है। राम को हम आर से डिनोट कर दिए, राम को अकेले 10 दिन और श्याम को अकेले 20 दिन लगता है। श्याम को हम एस से डिनोट कर दिए, 20 दिन का समय लगता है। सवाल उठता है कि दोनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोनों मिल करके, जब दोनों को मिल करके काम करना है तो 10 और 20 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10 से हम 20 में भाग देंगे तो राम का 1 दिन का काम निकलेगा। टोटल काम आया 20, राम 10 दिन में टोटल काम करता है तो 1 दिन में क्या काम करेगा, तो 10 में 20 से भाग दे देंगे तो राम का 1 दिन का काम आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 गलती से लिखा गया था। श्याम का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है दोनों मिल जाता है, कौन मिल जाता है, राम प्लस श्याम, दोनों मिल जाए तो यहाँ राम 1 दिन में 2 काम कर रहा है, श्याम 1 दिन में 1 ही काम कर रहा है। दोनों मिल करके करेगा तो इसके द्वारा मान लो कि 2 कुर्सी बनाया जा रहा है, इसके द्वारा 1 कुर्सी बनाया जा रहा है, तो 1 दिन में कुर्सी की संख्या मान लिया कि बनाना है, समझिए कि टोटल 20 गो कुर्सी बनाना है। राम को 10 दिन लगता है 20 कुर्सी बनाने में और वहीं श्याम को 20 दिन लगता है 20 कुर्सी बनाने में। स्वाभाविक है कि राम 10 दिन में 20 कुर्सी तैयार करता है तो 1 दिन में 2 कुर्सी तैयार कर रहा होगा।
श्याम को 20 दिन लगता है 20 कुर्सी बनाने में। स्वाभाविक है कि एक दिन में एक ही कुर्सी तैयार कर रहा होगा। कुर्सी हो, टेबल हो, बेंच हो, डेस्क हो, कुछ भी आप सोच करके चल सकते हैं। चलिए, ये समझाने के लिए था। तो 2 और 1 3, अब दोनों मिल करके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। अब 20 में आप 3 से भाग दे दोगे, तब 20 में 3 से भाग देने पर पूरा नहीं जाएगा, तो इसे हम पूर्णांक में बना देंगे। 6 पूर्णांक 6 तिया 18, 2/3 या 20/3। ऑप्शन में जो है आपके सामने दिख रहा होगा 20/3। तो इस विधि से आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमने तो बताने के लिए इतना टाइम लिया है, जब आप सीख जाएंगे तो बहुत ही कम समय में इसे आप सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कहता है राजू है और श्याम है। राजू है और श्याम है। राजू को R से डिनोट किए हैं, श्याम को S से डिनोट किए हैं। राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट, इसको लगता है 40 मिनट किसी काम को करने में, और उसी काम को करने में इसे लगता है 60 मिनट का समय। यदि वे साथ साथ काम करे तो कितना समय लगेगा? कहता दोनों मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। तो दोनों जब मिल करके साथ काम कर रहे हैं, काम वही है, तो पहले टोटल काम निकाल लीजिएगा। इनको 40 मिनट, इनको 60 मिनट, तो कुल का एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम हो गया 120 हुआ, जो काम की संख्या हो गया। इनको 40 मिनट, इन्हें 60 मिनट। तो हम 1 मिनट की बात कर लेंगे तो कितना? 40 में 120 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका 1 मिनट की बात करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। कहता है कि दोनों मिलकर, तो मिलने की बात है तो प्लस हो जाएगा R + S कितना? 3 और 2 5। एक अकेला 3 काम, और R अकेला 3 काम 1 मिनट में, और ये 2 काम 1 मिनट में, तो 1 मिनट में टोटल 5 काम। हमारे पास टोटल काम की संख्या 120 है ना? 120 है। 5 से भाग दे दोगे, क्योंकि 1 मिनट का ये है। 120 में 5 से भागा देंगे तो 24 बचे 20 से। ऑप्शन नंबर बी है 24। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है किसी काम को, भाग वाला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम का 2/5 भाग। ए जो है काम का 2/5, ये एक काम नहीं है, 2/5 काम है। 2/5 काम करने में 12 दिन का समय लगाता है। 2/5 का टोटल काम 1 लीजिए, तो टोटल काम 1 की बात करेंगे तो 12 × 5 ऊपर में और ये 2 नीचे में। तो ए को कुल काम करने में, एक मतलब टोटल कंप्लीट वर्क, तो ए को कुल काम करने में 30 दिन का समय लगेगा। 2/5 भाग 12 दिन में हो रहा है, ना कि पूरा काम 12 दिन में हो रहा है। तो ए को पूरा काम करने में 30 दिन का समय लगता है, और उसी काम को जब बी करता है तब बी को 3/4 भाग करने में 15 दिन का समय लगता है। तो कंप्लीट काम, तो निचलका को ऊपरे भेजिए, ऊपर को नीचे ले आइए। तो 15 × 4/3 कितना? 5 × 4 20। बी को उसी काम करने में लगा 20 दिन, ए को उसी काम करने में लगा 30 दिन। अब हम टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम चाहिए। तो दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम पता है आप लोगों को 60 होता है। 20 को हम पढ़ेंगे 60 आ जाए, तो 20 × 60, 30 दूनी 60। ये अलग अलग एक दिन का काम है। एक दिन का कुल काम निकालिएगा तो एक दिन में टोटल 5 काम होता है।
हमारे पास टोटल काम की संख्या 60 है, तो टाइम जो लगेगा टोटल कितना लगेगा, तो 60 गो काम है, एक दिन में 5 गो काम हो रहा है, तो 60 में जब 5 से भाग देंगे तब 12 आएगा, 12 पचे 60, तो कितना लग जाएगा, 12 दिन का समय लग जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी काम को ए जो है ए किसी काम को 10 दिन में, ए को लगा समय 10 डेज समाप्त कर सकता, तथा ए और बी, देखिए अब ये दोनों मिल करके हैं, ए और बी उस काम को 2 गो मिला तो दिन कम लगेगा, ये बात तय है। 2 गो मिल गया, स्वाभाविक है कि काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो लगने वाला समय घट जाएगा, समाप्त कर सकते हैं। तो कहता बी अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला 10 दिन में, तब बी अकेला कितने दिन में। तो इसे ऐसे समझिए, चलिए समझना है कि ए और बी एक दिन में 6 दिन में एक काम कर रहा है, ए उसी काम को करने में 10 दिन का समय लग रहा था। कुल काम निकालेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम निकालना होगा, 10 और 6 का एलसीएम 30 होगा, तो 30 हो गया। दोनों के द्वारा एक दिन का काम निकल करके आएगा 6 पचे 30, दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करता है, और ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है। अगर सबको मिलाना रहता था तो जोड़ते थे, आप खुद से सोचिए, पूछा है बी अकेला कितना दिन में करेगा, तब बी अकेला कितना दिन में करेगा, अब बी बचेगा कैसे, जोड़ेंगे तब कि घटाएंगे तब, तो स्वाभाविक है घटा देंगे तो ए और ए कट जाएगा। जब इधर आप घटाए हैं तो इधर भी क्या करना होगा, माइनस करना होगा, 5 में से 3 घट गया, 2 बचेगा। अब जो है बी के द्वारा ये जो आया है 1 दिन का काम आया है, 1 दिन का ये काम आया, क्योंकि 5 या 3, 5 था दोनों के 1 दिन का काम, 3 था 1 दिन का काम, तो ये घट करके जो आया बी का 1 दिन का काम आया है। टोटल काम 30 है, टोटल काम 30 है, उसे किसको करना है, बी को करना है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में मात्र 2 ही काम कर रहा है, तो लगने वाले दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन नंबर ए में है।